Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अरुण सुदागर आज आपके साथ एक खूबसूरत टॉपिक को लेकर, और सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए कि खुदावंद ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, महफूज रखा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आज की तरह हर रोज़ ट्यूसडे को लाइव हुआ करूँगी, और जो लोग इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इस पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को लाइव हूँ तो आप इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कलाम को शुरू करने से पहले हम खुदा पाक रूह को वेलकम कहेंगे, जो हमारा मददगार है, हमारा रखवाला है, हमारा बेस्ट टीचर है। हम एक कोर्स गाएंगे और उसके बाद जो है हम खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। आज जो फर्स्ट पार्ट होगा वो वर्शिप होगी, और सेकंड पार्ट जो है वो हम खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे, और थर्ड जो है जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मैं उनके लिए प्रे करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। हम कोर्स गाएंगे। दिल से पुकारूं, दिल में तू आ जा, जा से पुकारूं, जा में तू आ जा। दिल से पुकारूं, दिल में तू आ जा, जा से पुकारूं, जा में तू आ जा। आजा पाक रूह, छा जा पाक रूह, आजा पाक रूह, छा जा पाक रूह। पाक रूह, 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 पाक रूह। बन के जीऊं मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। बन के जीऊं मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। आजा पाक रूह, छा जा पाक रूह। आजा पाक रूह, छा जा पाक रूह। पाक रूह, 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 पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। और बराबर शंदारा सी करा कर बिकसन दो रारा, और यारा इंता करा बिकसन दो रारा। खुदा पाक रूह मैं तुझे वेलकम कहती हूँ। तू मेरे साथ हो, मेरी मदद कर, मेरी जुबान का जुमाले, मुझे खूबसूरत अल्फाज दे, अल्फाजों की तरतीब दे, अल्फाजों के मुहावरात दे। खुदा तू मेरे साथ हो, खुदा पाक रूह तू मेरी मदद कर। जो ताया हुआ कलाम आज तूने मेरे मुंह में डाला है खुदा, मैं बड़ी ईमानदारी वफादारी से खुदा से लोगों के साथ शेयर
करूं, और जो आज का बीज बोया जाए खुदावंद वो लोगों की ज़िंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद तो मेरे साथ होना, हर तरह की टेक्निकल इशू को यीशु के नाम से डांटी और अलग होने का हुक्म देती हूँ। खुदावंद जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, खुदावंद उनको बरकत दे, और खुदावंद लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें खुदावंद, और खुदावंद इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। आमीन आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. इमरान ब्रदर वेलकम, ब्रदर रोबिन मसीह वेलकम। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है सिनर वुमेन, गुनाहगार औरत, बदचलन औरत। और आज मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी लूक 7 चैप्टर उसकी 36 वर्स में से। लेकिन इससे पहले कि मैं लूका जो है उसका 7वां बाब उसकी 36 चैप्टर की रीडिंग करूं, मैं आपके साथ लूका जो तबीब थे, डॉक्टर थे, उनकी कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते कि लूका जो थे वो एक डॉक्टर थे। और जहाँ पर मत्ती, मरकस और यूहन्ना ने, मैथ्यू, मार्क और जॉन ने खुदावंद यीशु को अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर लोग ऐसे खुदावंद यीशु के ऐसे शागिर्द हैं जो रेजरेक्शन के काफ़ी बाद आए। और ये ऐसे राइटर भी हैं जो माना जाता है कि ये जो यहूदी नहीं थे, ये गैर यहूदी थे। और बाइबल लिखने वालों में से ये ऐसे राइटर हैं जो यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे। और लूक को हम पॉल के साथ देखते हैं, और लूका जो थे वो पलूस के लॉस्ट जर्नी में हम उनके साथ देख सकते हैं। और लूका की अंजील की एक खासियत ये है, एक खास बात ये है कि इसमें जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेजरेक्शन के काफ़ी बाद आए, और उन बाद में जब उन्होंने उन तमाम वाक़यात की जांच पड़ताल की, तो उन्होंने उन सारे विटनेस को, उन सारे जो वाक़यात हुए थे, उन जो लोगों ने देखे थे और जिनको वो जानते थे, उन सब लोगों से उन्होंने सारा मुआत जो है उन्होंने इकट्ठा किया। उस सारे डाटा को उन्होंने इकट्ठा करके इस किताब में लिखा। लूका की किताब जो लूक ने लिखी, लूका की किताब जो उसके राइटर हैं, उन्होंने सारे मुआत को इकट्ठा करके अपनी किताब में लिखा। इसीलिए इस किताब में वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा तौर पर इस किताब में ज़्यादा पेश किए गए हैं। जैसा कि मत्ती, मरकस और जो यूहन्ना हैं, इनको सिनॉप्टिक गॉस्पल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बुक्स जो तीनों जो बुक्स हैं, अनाजील हैं, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन लूका में जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि लूक ने इन सब की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और उसको अपनी किताब में लिखा। और अब आज मैं आपके साथ उस वाक़या को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिनका जिक्र चारों किताबों में है, चारों अनाजील में है। लेकिन लूका में जो लूका जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक बदचलन और पापी औरत थी। और आज मैं आपको जिस वाक़या की तरफ लेकर जाने वाली हूँ, जो आपके साथ शेयर करूँगी, वो एक बदचलन और ऐसी औरत थी जिसके अंदर गुनाह का मर्ज था। उसको उससे शिफा मिली, उसके पापों से उसको निजात मिली और उसको रहाई मिली। और ये औरत थी लेडी एलेप्स्टर जॉर्ज, जो अपने इत्तरदान को उठाकर खुदावंद यीशु के कदमों में ले गई। और आज मैं आपको इसके साथ आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और आज इससे पहले कि मैं इसकी रीडिंग करूं, हम जानेंगे कि लूका जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लूका जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मत्ती, मरकस और यूहन्ना की अंजील में वो डिफरेंट है। लेकिन लूका जो है ये एक डिफरेंट औरत के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लूका उसका 7 चैप्टर उसकी 36 वर्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको इसकी स्टोरी जो है मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक फरीसी के घर पर खाना खाने बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक ऐसी औरत आई कि जिसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एक फरीसी के घर पर आए हैं। और उसके दिल में चाह जागी
कि मैं खुदावंद यीशु से मिलूं। उसके दिल में ये बात आई कि मैं खुदावंद यीशु से मिलूं। और वो खुदावंद यीशु से मिलने के लिए जो गुनाहों की और पापों की जो जंजीरें थी वो टूट रही थी। और उसने अपना जो उसके पास उस दौर में जो उसके पास सबसे महंगी एक्सपेंसिव, जो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव और प्रेशियस चीज़ थी, जो उसके पास इत्र था, वो उसको जो संगमरमर में उसके पास जो इत्र था वो उसको उठाकर खुदावंद यीशु से, अपने मसीहा से मिलने के लिए निकल पड़ी। और उसने बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं एक फरीसी के घर पर जा रही हूँ, मैं बदचलन औरत हूँ। हो सकता है कि लोगों ने उसको वहां पर मना किया हो कि क्या तुम पागल हो गई हो कि तुम इतनी जो तुम्हारी सारी जमा पूंजी है, तुम्हारी सारी कमाई है, जो तुम्हारे पास इस दौर में सबसे महंगी चीज़ है, तुम वो उठाकर उस फरीसी के घर में यीशु नासरी से मिलने जा रही हो। लेकिन वो जानती थी कि वो मेरा मसीहा है। और जब वो उसको उठा कर लेकर गई, और बहुत से लोगों ने उसने इस बात की परवाह नहीं की होगी कि लोग मुझे संसार करेंगे और मैं फरीसी के घर में जाऊंगी, मुझे मुश्किलात होंगी। लेकिन उसने अपनी वो सबसे महंगी चीज़ उठाई और जाकर खुदावंद यीशु के कदमों में उसने झाकर उंडेल दी। और लिखा है कि उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उनके पाँव और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। हालेलुया। और जब वो उस फरीसी के घर पर पहुंच गई, और खुदावंद यीशु मसीह भी उस टेबल पर जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, और उस टेबल पर खाना लग चुका था और खाना भी लोगों को सर्व किया जा रहा था। और वो सीधी जो है वो बिल्कुल खुदावंद यीशु के पास चली गई और उसने बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या जब मैं खुदावंद यीशु के कदमों में गिरूंगी या उसके पैरों को टच करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कमेंट्स करेंगे। उसने बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं की और वो खुदावंद यीशु के कदमों में जाकर गिर पड़ी। और उसकी नज़र बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और वो कहने लगी कि इतनी शिद्दत से मुझे इस पल की चाह थी, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं तुझसे मिलूं। हालेलुया। क्या आज हम अपने दिलों में इस बात के लिए अपने दिल में इस बात की चाह रखते हैं कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करें? तो आज इस कलाम को गौर से सुनिए। हालेलुया। और उसकी आंखों से आंसू जो थे वो गिरते जा रहे थे, जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और खुदावंद यीशु के मुबारक कदमों पर उसके आंसू जो हैं वो गिरते जा रहे थे। और उसने अपने बालों से उसके पैरों को जो है वो पूंछा और उसके बाद उसने अपने इत्र को खोलकर खुदावंद यीशु के पैरों पर डाला। ये उसके लिए बहुत ख़ास और उस वक्त की महंगी चीज़ थी। और उसने कहा कि खुदावंद यीशु, ये मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है, यही मेरी जो है वो जमा कुंजी है। दुनिया का जो ये वो खुशबू है जिसमें दुनिया का, इस संसार का जो है वो गंध भरा हुआ है। यही मेरे पापों की और मेरे फरेब और बदकारी और मेरे पाप की खुशबू जो मैं तेरे कदमों में रखती हूँ। और उसने क्या किया? उसने अपने आप को खुदावंद यीशु के कदमों में हाली कर दिया। उसने अपने आप को खुदावंद यीशु के कदमों में हाली कर दिया। और वो खुशबू, उसने कहा कि खुदावंद यीशु, वो खुशबू जो दुनिया को बहुत भाती है, मैं अपने आप को तेरे कदमों में रखती हूँ और मैं अपने आप को हाली करती हूँ। और जब हम 39 वर्स को देखते हैं, लूक चैप्टर 7 उसकी 39 वर्स में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। अब ये जो है ये उस टाइम की बात हो रही जब खुदावंद यीशु मसीह जो है थे। और फरीसियों की जो फरीसी जो हैं उस टाइम अपने आप को बहुत अपने आप को पाक साफ समझते थे और दूसरों को पापी ठहराना उनकी आदत थी। फरीसियों की आदत थी, मूसा के शरीयत के तहत फरीसियों को गरूर होता था कि हम में कोई ऐब नहीं, हम में कोई खोट नहीं।
तो उन्होंने उस औरत को, उस फरीसी ने उस औरत को हकीर जाना। तो वहाँ पर खुदावंद यीशु ने आगे चलकर उसको उसकी गलती भी बताई। और जब हम 40 वर्स में देखते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद, क्या? किसी किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उसे कहा, तूने ठीक फैसला किया। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु ने उसको आगे चलकर उसकी गलती के बारे में भी बताया कि तुमने तो यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ सकते हैं कि खुदावंद यीशु ने उसे कहा कि तुमने तो मुझे हाथ पांव धोने के लिए पानी भी ना दिया। उसने अपने आंसुओं से जो है वो मेरे पांव भिगो दिए और मैं अपने बालों से जो है मेरे पैरों को पोंछा। और तुमने तो मुझे बोसा भी ना दिया और सर में डालने के लिए तेल भी ना दिया। लेकिन जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव नहीं छोड़े और ये मेरे पाँव को चूमती जा रही है। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने उसकी मिस्टेक के बारे में, उसकी गलती के बारे में उसको बताया कि तुम फरीसी होकर मूसा की शरीयत के तहत अपने आप को समझते हो कि मुझ में कोई ऐब नहीं, मुझ में कोई खोट नहीं। तो खुदावंद यीशु ने बड़े वाज़ेह तौर पर उसको बताया कि तुम्हारी यहाँ पर क्या गलती है। अब जब हम खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाते हैं तो ये चीज़ मायने नहीं रखती कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या हमारा ताल्लुक कहाँ से है, हम किस मुल्क से हैं, हम कौन हैं, हम काले हैं, गोरे हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ हम अनपढ़ हैं। खुदावंद इन सारी चीज़ों को नहीं देखता। जब हम सच्चे दिल से खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं, खुदावंद यीशु का अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, अपने आप को उसके कदमों में उंडेल देते हैं, तो वो हम पर रहम करता है और हमारे गुनाहों को माफ़ भी करता है। अब यहाँ पर लोग जो हैं आपके बारे में उसके बारे में बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स को बोल रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु ने वहाँ पर उन सबको उनकी गलती, उनके मिस्टेक के बारे में उन्हें बताया। और खुदावंद यीशु ने उस औरत की तरफ मुड़ कर कहा कि तेरे सारे गुनाह माफ़ हुए। अब वो औरत इस बात पर बहुत हैरान हुई होगी और बहुत खुश भी होगी कि ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया, मेरे कान ये क्या सुन रहे हैं कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। मैंने जो जब से मैं ये इस पाप में हूँ, जब से मैं गुनाह कर रही हूँ, मेरे यीशु ने मेरे सारे पापों को माफ़ कर दिया। आई तो वो गुनाहों से भरी हुई थी, लेकिन वो गुनाहों से खाली लौटी। उस पर जो दाग धब्बे थे, उस पर गुनाहों के जो दाग धब्बे थे, वो सब पाक और साफ हो चुके थे, क्योंकि खुदावंद यीशु ने अपने मुबारक जुबान से कहा कि तेरे सारे गुनाह माफ़ हुए। ये एहतियार सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु का है कि वही हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। अगर हम दिल से माफ़ी मांगेंगे तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। अगर जस्ट हम अपने होंठ हिलाएंगे, खुदावंद यीशु तू मुझे माफ़ कर दे, तो अगर हम ज़ुबान से करार तो करेंगे, तो दिल से जब हम ईमान नहीं लेकर आते और जब हम सच्चे दिल से, क्योंकि खुदावंत की नज़र में जो मायने रखता है वो आपका दिल है। अगर क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। जब हम दिल से जो है उससे प्यार नहीं करते, उसके साथ सिंसियर नहीं होते, वफादार नहीं होते, उस दिल से उसकी तरफ रज्जू नहीं लेकर आते, तो वो कभी भी हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करता। और खुदावंद यीशु ने जब जब खुदावंद यीशु ने उस औरत को कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु ने उस औरत को जज नहीं किया कि तुमने क्या किया, किस किस टाइम तुम कहाँ कहाँ पर गई, वट जो भी। लेकिन खुदावंद यीशु ने उसके दिल को देखा, उसके दिल पर निगाह की और उसको कहा कि तेरे सारे गुनाह माफ़ हुए। वो कितनी खुश होगी। और हो सकता है कि जब वो वापस आ रही हो और रास्ते में उसको लोगों ने कहा हो, जो उसके साथ लोग होंगे, औरतें होंगी, उन्होंने उसको कहा हो कि ठीक है यीशु, ठीक है, बस अब तू दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौट जा, उस दोबारा जहाँ से तू आई है तू वहाँ पर वो काम करना शुरू कर दे। लेकिन नहीं, उसने ये ज़रूर कहा होगा कि मैं अब दोबारा उस दुनिया में लौट कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं
जो है अपने आप को उसके कदमों में उंडेल आई हूँ। और जो ये संगमरमर का जो इत्तरदान जो मैं हाली कर आई हूँ, मैं अपने आप को उंडेल आई हूँ। ये जो हाली इत्तरदान जो है ये हमेशा मुझे इस बात को याद करवाएगा, याद दिलाएगा कि मैं अपने आप को उसके कदमों में उंडेल आई हूँ। मेरे होंठों ने उसके मुबारक कदमों को चूमा है, मेरे बालों ने उसके पैरों को पूंछा है। अब ये बाल जो हैं ये दुनिया के लिए नहीं संवर सकते। अब मैं सिर्फ खुदावंद यस्सु की हूँ, और अब मैं दोबारा जो है वो उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ पर सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपको इस बात पर जो है इनकरेज करना चाहती हूँ कि जो लोग खुदावंद यस्सु से एक दफ़ा मिल लेते हैं उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। जैसे इस औरत की इस जो इत्तरदान को लेकर खुदावंद यस्सु के कदमों पर उंडेलने को निकली और उसने उंडेला भी और उसके गुनाह माफ़ भी हुए। तो सच सच में जब हम खुदावंद यस्सु के कदमों में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी सच में जो है वो बदल जाती है। आज मैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ जो लोग अब इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि हम कैसे खुदावंद यीशु से माफ़ी मांगे। खुदावंद आपके सारे गुनाहों से वाकिफ़ है, आपको अपनी ज़ुबान से इकरार करने की ज़रूरत है। और जो इंसान अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता और उस पर रहमत भी नहीं होती। ये बाइबल हमें बताती है। आज आप अपने दिलों को खोलें और खुदावंद यीशु को कहें कि तू मेरी ज़िंदगी का बादशाह बन जा। तो मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ तेरा इख्तियार है। तू मेरा मालिक है, तू मेरा खुदावंद है, तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी। तो जब हम उसकी मौत का इकरार करते हैं तो तब भी हम उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। हालेलुया। आज आप सबको इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं आप सबके लिए प्रे करना चाहूँगी जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, और ब्रदर रॉबिन और ब्रदर इमरान शेख ने भी प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और कैसर ब्रदर ने भी गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदा आपको बरकत दे। मैं आप सबके लिए प्रे करना चाहूँगी और जो बाद में भी देखेंगे खुदा उनको भी बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा रबा रा शंदा रा सी करा कर बिका संदो रा रा ओरी यारा इंता करा रा रबा रबा रा शंदा रा सी करा कर बिका संदो रा। ए खुदाउन तेरा शुक्र आज के कलाम के लिए, ए खुदाउन इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, और ए खुदाउन जो तूने अपना कलाम ए खुदाउन मेरे मुंह में डाला मेरे यस्सु जी, मैंने दूसरों तक शेयर किया। ए खुदाउन जैसे तूने इस औरत के गुनाहों को माफ़ किया, तूने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। ए खुदाउन जो लोग अभी वॉच कर रहे हैं और बाद में भी वॉच करें तो इनके गुनाहों को भी माफ़ कर, ये भी तेरे कदमों में आए और अपना दिल पानी की मानी तो तेरे आगे ढेल दें। तो ए खुदाउन तू इनके गुनाहों को माफ़ करना और ये सच्चे दिल से तेरी तरफ रजू लेकर आए। ए खुदाउन मैं इन सबके लिए बरकत, सलामती, प्रॉस्पेरिटी की दुआएं हायर करती हूँ। ए खुदाउन तू सबके साथ हो और मैं दुआ करती हूँ ए खुदावंद इस वक्त जो कोविड-19 है खुदावंद, पाक रूह की हवा चला और मेहरबान खुदा जैसे तूने पहले फर्स्ट लेयर को अपने पैरों से कुचला, अब सेकंड लेयर को भी अपने पैरों से कुचल दे मेरे यीशु जी। खुशी और शादमानी की लहरें दौड़ पड़े, अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए मेरे यीशु, और पाक रूह की हवा चला पूरे यूरोप में, एशिया में, यूके, कनाडा में है खुदावंद, और भी जो ममालिक इसकी गिरफ्त में है वो यीशु के नाम से आज़ाद किए जाएं। और खुदावंद हम जो न्यूज़ पर देख रहे हैं वैक्सीन के बारे में, खुदावंद ये जल्द अज जल्द वैक्सीन रिलीज हो और सब लोग इस्तेमाल करें और सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। खुदावंद ये अफरा तफरी ख़त्म हो जाए, ये कोविड-19 यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। खुदा मैं सब ईमानदारों की घर की खिड़कियों चौखटों पर बरे का लहू मांगती हूँ। खुदा तो अपने लोगों के साथ होना, क्योंकि दुआओं को सुनता है और दुआओं का जवाब देता है। मांगते और पा लेते हैं अपने मनजी खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे और अपने घरों में महफूज रहिए। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो खुदावंद यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगिए, अपने घर की खिड़की चौखटों पर मांगिए और अपने खाने पीने वाली चीज़ों को ब्लेस कीजिए। दुआ करते रहिए, बाइबल को पढ़िए, खुदावंद के आगे झुके रहिए और अपने गुनाहों का इकरार कीजिए क्योंकि वो माफ़ करने पर कादिर है। गॉड ब्लेस यू ऑल।